जब कन्हैया ने पूछा मैया से तुम्हें मैं प्यारा लगता हूँ कि दही दूध, मैया ने कहा अरे दही दूध का क्या प्यारा, तू ही मेरा बच्चा है, मेरे लिए तो तू ही ना सब कुछ है, तुम ही तो हो मेरे प्राण। तो कन्हैया ने चेक किया, अग्निदेव को कहा थोड़ा अपनी लीला दिखाओ। तो जिस चूल्हे पे दूध रखा हुआ था अग्निदेव थोड़े भड़क गए, तेज हो गए, तो दूध गिरने लगा। सखियों ने आके कहा दूध उफन रहा है। मैया की गोद में कन्हैया बैठे थे, कन्हैया को धरती में बैठा लगे मैया दूध संभालने चली गई। कन्हैया बोले अभी तो कह रही थी दूध का क्या प्यारा, दही दूध का क्या प्यारा, माखन का क्या प्यारा, और अब तो देखो हम ही को बैठा लगे धरती में और गई दूध संभालने। कृष्ण को क्रोध आ गया और हाथ में ली छड़ी और जितने भी माट मटका रखे थे दही दूध के और माखन से भरे हुए सब धड़ाम 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 करके फोड़ दिए। भगवान कहते हैं जो जीव जिस वस्तु में आसक्त हो जाता है और मुझे छोड़ देता है, मैं उस वस्तु को उस व्यक्ति से छीन लेता हूं। ध्यान रखिएगा एक बात, व्यक्ति जिस वस्तु के मोह में पड़कर भगवान को छोड़ देता है, भगवान उस वस्तु को ही छीन लेते हैं, लेकिन हर किसी की को नहीं, जिसे वो अपना बनाना चाहते उसकी को। पापियों को तो और दे देते, ले और कर और कर और कर। क्यों? क्योंकि पापी से तो वो मिलना ही ना चाहते हैं। जिसे वो मिलना चाहें, और अगर कोई व्यक्ति किसी चक्कर में फंस गया है तो भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं, उससे उस व्यक्ति को छीन लेते हैं, उस विषय को उससे दूर कर देते हैं। तो व्यक्ति वैरागी हो जाता है और वैरागी होकर भगवान की तरफ बढ़ जाता है, और मेरे ठाकुर जी उसे सहर्ष गले लगा लेते हैं, गले लगा ले। मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांध दिया, और यमला अर्जुन का उद्धार करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने वहां जो दो वृक्ष खड़े थे उखल को उन दोनों के बीच में अड़ाकर तोड़ दिया। वृक्ष गिर गए धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, यमला अर्जुन, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान ने पूछा भाई तुम जड़ कैसे बने? तो उन्होंने जवाब दिया महाराज हम एक बार अपनी पत्नियों के साथ में स्नान कर रहे थे, तो वहां से देवऋषि नारद निकले। तो देवऋषि नारद जब निकले तो हम लोग जल में ही खड़े रहे और बाहर निकलकर उनको प्रणाम नहीं किया, इससे हमसे संत अपराध हो गया। तो देवऋषि नारद ने क्रोधित होकर शाप दिया, अरे दुष्टो तुम लोगों को बड़ा अभिमान हो गया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। तो देवऋषि नारद के शाप से हम जड़ हो गए। लेकिन महाराज जब हमने क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग के अंत में तुम्हें कृष्ण भगवान का साक्षात्कार होगा और उनके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज हमारा ये दिन पवित्र हो गया, जिससे हमें आज आपका दर्शन प्राप्त हो गया और हमारा कल्याण हो गया। एक बार बोलेंगे जोर से, और जोर से बोलेंगे। तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं ब्रज में, सुंदर सुंदर लीलाएं। ब्रज की गोपियां कृष्ण को देखना चाहती हैं। जिस गली से कृष्ण गाय चराने जाते हैं चबूतरे भर जाते हैं, चबूतरे छज्जे भर जाते हैं और कृष्ण को देखने लग जाती हैं। ब्रज की गोपियां आती हैं, उनको देखती हैं, पूरा दिन गुजरता नहीं है इंतजार में कृष्ण कब लौटेंगे, कृष्ण कब लौटेंगे। देखिए भैया ये प्यार की जो डगर है ना, प्रेम की जो डगर है, बड़ी कठिन है। जीव से भी प्रेम हो जाए तो भी जीव दुखी होता है, और ईश्वर से प्रेम हो जाए तो भी जीव रोता है। न मिले तो दुख के आंसू होते हैं, और मिल जाए तो खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन अगर आंसू बहाने हो तो दुनिया के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। आंसू बहाना ही हो तो मेरे गोविंद के लिए आंसू बहाना चाहिए। रोना इसके लिए कि हमें हमारा गोविंद नहीं मिला। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सर्वेश्वरेश राधा और ब्रज की गोपियां, श्री कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए नाना प्रकार के रूप बनाते हैं, क्योंकि सर्वेश्वरी श्री राधा वर्षवान नंदिनी है। वर्षवान जी बरसाने के राजा हैं।
वहां सब कोई तो प्रवेश नहीं कर सकता, कृष्ण भी वहां ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो नाना प्रकार के रूप बना बना के जाते हैं। एक बार तो श्री कृष्ण मनिहारी बनकर गए। क्या बनकर गए? मनिहारी क्या करती है? हैं? क्या बोलना पड़ेगा जी? जोर से ना बोलना पड़ेगा। राधा कहने लगी श्याम हो छलिया बड़े, सभी बोलेंगे राधे। अरे बैठ जाइए, रिजर्वेशन करा लिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लड़ना आता है, पता है आपको? आता है ना? लड़ो, तलवार ले लो, तलवार जब लड़ो शांति से बैठ जाइए सब। तो हमारे कन्हैया ये लीला करते हैं। अब आप, एक प्रश्न है, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि महाराज क्या भगवान को भी ये करना पड़ा, या भगवान करते हैं, या ये कथावाचक ही करते रहते हैं बस? सुनिए जरा ध्यान से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदावात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आप और हम कभी खिलौना से खेले हो आप लोग? वो जो चाबी भरने वाला खिलौना, खेले हो ना? खिलौना उतना ही चलता है जितना उसमें चाबी भर दी जाए। सही है ना? तो हमारा माइंड उतना ही काम करता है जितना वहां से सेट करके भेजा है, उससे ज्यादा नहीं करता। हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम उसे समझ लें। रामायण में इसका प्रमाण मिलता है, बहुत प्यारा सा प्रमाण है। जान ही वही जी देहु जनाई, जान ही वही जी देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई, जान ही वही जी देहु जनाई। इस संसार में भगवान के रहस्य को थोड़ा बहुत वही जान सकते हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा चाहे कि वो मुझे थोड़ा सा जान ले। और जब कोई जीव परमात्मा के रहस्य को जान लेता है तो जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर ज्यादा नहीं रहता है, फिर अंतर नहीं रहता है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के रहस्य को हम और आप नहीं जान सकते। हम तो मंद बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, पाप में लिप्त रहने वाली बुद्धि है। ये कैसे जानेगी? ये नहीं न जानेगी। हमारी और तुम्हारी तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए भगवान को। ब्रह्मा जी नाम सुने ब्रह्मा जी का कि नहीं? कौन है ये? हमने सुना है सृष्टि वृष्टि बनाने का काम करते हैं। अच्छा काम है इनके पास में, अच्छा डिपार्टमेंट है, दुनिया बनाने का काम। तुम लोग पागल बनाते हो और उन पागलों को वही बनाते हैं ब्रह्मा जी। अपना काम निकालने के लिए तुम लोग पागल बनाते हो कि नहीं दुनिया वालों को? ये जितने भी बच्चे बैठे हैं एक दूसरे को पागल बनाते रहते फ्रेंडों में। अरे होगा ना, विश्वास नहीं मेरे ऊपर है ना? हाँ तो चिंता नहीं कर,
बेचारे ने यकीन कर लिया, फिर दूसरे, हाँ अब देखिए हम तुम्हारे हैं ना, रखिए। हम दुनिया को पागल बनाते हैं, और इन पागलों को बनाने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी को भी समझ में जो ना आए वही कृष्ण है। जो ब्रह्मा जी को भी समझ में ना आए वही कृष्ण है। अब ब्रह्मा जी को समझ में कैसे नहीं आए? सुनिए, भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जब गैया चराने जाते हैं तो मध्य में जब भोजन का समय होता है प्रसादम का, तो ठाकुर जी कभी किसी की पत्तल में से उठा के खा लेते, कभी किसी की पत्तल में से उठा के खा लेते, कभी किसी की। अब ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं, बोले ये कैसा ब्रह्म है? सबकी झूठन खाने वाला ये ब्रह्म हो सकता है? नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। सबकी झूठन खाने वाला ये ब्रह्म नहीं हो सकता।